श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी लोग जानते हैं कि 17 अप्रैल को रामनवमी है, मतलब कि महानवमी है। दोस्तों, चैत्र नवरात्र की महानवमी या रामनवमी का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी ने एक ऐसा उपाय बताया है अपनी पहले की कथा में, जिस उपाय को जो भी घर का व्यक्ति कर लेता है भाई, उसके घर के सभी काम बनना शुरू हो जाते हैं। क्या उसके काम बनना शुरू हो जाते हैं? अगर आपका कोई काम रुका हुआ है, कोई काम अटका हुआ है, या आपकी कोई ऐसी है जो कि लंबे समय से रुकी हुई है, आपकी वह मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, यह आपके जीवन में किसी तरह की दुख और परेशानी चल रही है, तो दोस्तों, आप लोगों को यह चैत्र नवरात्रि की नवमी तिथि या महानवमी का दिन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यह दिन पूरे साल में सिर्फ एक बार आता है और एक ही बार आप लोगों को यह उपाय करने को मिलता है, जो कि हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, रामनवमी के दिन आप लोगों को 2 दीपक वाला उपाय आंवले के पेड़ के नीचे जरूर करना है, क्योंकि इसी एक उपाय करने के बाद आपके सारे बिगड़े हुए काम बन जाएंगे, आपके रुके हुए काम बन जाएंगे, आपकी जो भी मनोकामना होगी वह पूर्ण हो जाएगी। पर दोस्तों, उससे पहले आपको उपाय को समझना होगा कि यह उपाय आखिर करना कैसे है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है। इसके लिए आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से देखनी होगी और उपाय को अच्छे से समझना होगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ये जो 2 दीपक वाला उपाय है, ये रामनवमी या महानवमी को हमें करना किस समय है। तो देखिए, वाला जो उपाय है ये 2 दिन का उपाय है। पहली बात तो रामनवमी या महानवमी से शुरू होगा ये उपाय और दशमी तिथि के दिन तक सुबह के समय तक चलेगा, ठीक है, क्योंकि इस उपाय का फल भी आपको बहुत ही बड़ा यहाँ पर मिलने वाला है। उसके बाद में दोस्तों बात आती है कि भाई ये वाला जो उपाय है ये करना किसको है। तो देखो, इस वाले उपाय को घर में से सभी सदस्य को करने की ज़रूरत नहीं है। घर में से कोई अगर एक बड़ा या मुख्य सदस्य भी इस उपाय को करेगा तो भी उसके पूरे घर परिवार को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग अपने खुद की किसी मनोकामना के लिए ये वाला उपाय करना चाहते हैं और अगर चाहते हैं कि भाई आपका यह वाला काम पूरा हो जाए, आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो फिर भाई आप अपने लिए अलग से ये वाला उपाय कर सकते हो। पर अगर आप उनसे पूछोगे विशेष रूप से कौन ये वाला उपाय करें, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन विशेष रूप से इस वाले उपाय को करें अपने पूरे परिवार की घर सुख और शांति के लिए और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए। तो आप लोग ये वाला उपाय जरूर कीजिएगा। बाकी अगर किसी कारणवश घर में माताएं बहनें उपस्थित ना हो और वो ये वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो उस जगह पर फिर घर का कोई बड़ा पुरुष ही ये वाला उपाय कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, अगली जो बात निकल कर आती है वो ये होती है कि इस उपाय को हमें करना किस जगह पर है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर आपको बता दें कि ये वाला उपाय आपको महानवमी के दिन, इस चैत्र नवरात्रि की नवमी के दिन कहाँ पर करना है। आप लोगों को किसी भी बड़े वाले आंवले के पेड़ के नीचे ये वाला उपाय करने के लिए आपके घर के पास में आंवले का पेड़ होना चाहिए। अगर आपके घर के आसपास नहीं भी है तो भाई आपके दूर तो होगा कहीं पर, तो आंवले का पेड़ होगा भाई, वहां पर जाकर भी आप लोग ये वाला उपाय कर सकते हो और उपाय को करने का फल ले सकते हो, ठीक है। तो ये वाला उपाय आंवले के पेड़ के नीचे ही होगा, इस बात का ध्यान रखना। और वो आंवले का पेड़ बड़ा होना चाहिए है ना, क्योंकि आंवले के पेड़ के नीचे भी भगवान का वास होता है, भगवान का ही वह वृक्ष होता है। उसके बाद में दोस्तों, अब हम समझते हैं कि इस उपाय में हमें किस सामग्री की आवश्यकता होगी और इस उपाय को करने की विधि क्या है और कैसे ये वाला उपाय हमें करना है। तो देखो, इस उपाय में जो आपको सामग्री इस्तेमाल में आएगी वह सबसे पहले आप क्या आप लोगों को इस उपाय को करने में लगेगा। सबसे पहली चीज दोस्तों, इस उपाय में आप लोगों को एक दीपक लगेगा। वैसे 2 दीपक वाला हमने आपको उपाय बताया है, तो एक दीपक अभी लगेगा नवमी तिथि के दिन, महानवमी तिथि के दिन, और एक दीपक लगेगा दशमी तिथि के दिन, ठीक है। इसलिए ये 2 दीपक वाला उपाय है। तो सबसे पहले जैसे ये महानवमी का दिन आता है, तो भाई उस दिन आप लोग सुबह के समय या शाम के समय, मतलब शाम होने से पहले पहले आप लोग ये वाला उपाय कभी भी कर लेना, पर कोशिश करना सुबह के समय आप लोग कर लो। तो करना क्या है, बाकी आप लोगों को एक तैयार करना है। वह जो दीपक होगा वह मिट्टी का भी हो सकता है, आटे का भी हो सकता है। मिट्टी का लोगे तो नया लेना पड़ेगा और आटे का लोगे तो आटे का तो आप बना ही लेते हो।
तो आटे का दीपक लेकर उसके अंदर गोल बत्ती रखकर, जो कि आपके हाथ से बनाई हुई हो, और शुद्ध देसी घी डालकर इस एक आटे के दीपक को आप लोग तैयार कर लेना। दीपक को तैयार करने के बाद दोस्तों, एक और बहुत बड़ी चीज़ है जो कि आपको उपाय को करने के लिए लेकर जाना है। वो है दोस्तों आंटी आंटी कलावा, जिसे आप लोग कहते हो, जो आपके हाथ में बनता है। वो उसे कहते हैं जो कि रंग बिरंगा लाल कलर का होता है, और जो आके आप अपने हाथों में बांधते हो। पंडित जी, जब भी हम मंदिर जाते हैं तो वो हमारी हथेली में उस कलावे को बांधते हैं। तो वो वाला कलावा आप लोग किसी भी मतलब पूजन वाली दुकान से लेकर आ जाना, उसका एक गट्ठा लेकर आ जाना। गट्ठा कहने का मतलब है कि वो हमें कलावा या आंटी जिसे हम कहते हैं, वो हमें थोड़ी ज़्यादा मात्रा में चाहिए। तो अपने साथ में महानवमी के दिन या रामनवमी जिसे आप लोग कहते हो, चैत्र नवरात्रि की नवमी तिथि, भाई उस दिन आप लोगों को सुबह से लेकर शाम के समय से पहले कभी भी जो है एक दीपक और यह कलावा का जो गट्टा है, इसको लेकर लोगों को अपने घर के पास में जो भी आंवले का पेड़ हो, बड़ा वाला ठीक है, छोटा नहीं होना चाहिए, बड़ा वाला आंवले का पेड़ हो, वहां पर पहुंच जाना है ना। आपके घर के पास में ना है तो भाई कहीं दूर दूर है तो भाई आप गाड़ी से चले जाओ। अगर आपको उपाय करना है तो अपना काम या अपनी मनोकामना पूर्ण करवानी है, उपाय को करने के लिए तो भाई आप लोग ज़रूर उपाय को करना है ना। जैसे ही आंवले के पेड़ के नीचे पहुंचते हो तो वहां पर जाकर सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, अपना वह जो घी का दीपक है इसको जलाओगे। देखो, इस घी के दीपक को जलाने के लिए आप लोग अपने घर से अपनी माचिस लेकर जाओगे, क्योंकि इस दीपक आपको वहीं पर जाकर जलाना है जहां पर आप लोग ये वाला उपाय कर रहे हो। तो क्या करोगे, पहले वहां पर जाकर बैठना, भगवान के दर्शन करना, आंवले के पेड़ के नीचे छाव में उसके बैठना और अपना वह दीपक सबसे पहले जलाना। उस दीपक को आंवले के पेड़ के नीचे आप लोग रख देना। जैसे ही आप लोग आंवले के पेड़ के नीचे उस दीपक को रख देते हो, उसके बाद में अपना वह निकालना। अब इस कलावे को निकालकर आप लोगों को क्या करना है कि इस कलावे से आपको इस आंवले के पेड़ की 5 परिक्रमा करनी है। परिक्रमा कहने का मतलब है कि 5 बार आप लोगों को उसके पेड़ के गोल गोल घूम लेना है। किसको लेकर घूमना है, उस कलावे को लेकर, मतलब कलावे से ही आपको 5 परिक्रमा करनी है। 5 बार उस कलावे को उस आंवले के पेड़ के ऊपर बांधना है। समझ गए आप लोग? तो भाई अपना कलावा इस जगह से शुरू करना है जहां पर आप लोग खड़े हुए हो, और वहां से शुरू करके अपना कलावा अपने साथ साथ लेकर चलना है और एक चक्कर लगा लेना। तो ये आपका एक चक्कर हो गया कलावे के साथ में, और एक बार आपका कलावा भी बन गया। फिर दूसरी बार मतलब घूम लेना, फिर तीसरी बार घूम लेना, फिर चौथी बार घूम लेना है, फिर 5वीं बार घूम लेना। इस तरीके से आपको 5 परिक्रमा करनी है उस आंवले के पेड़ की इस कलावे के साथ में, मतलब 5 बार को आपको उस आंवले के पेड़ के ऊपर बांधना है। 5 परिक्रमा जैसे ही होती है भाई, उस कलावे को वहीं के वहीं तोड़ दो या काट लो, किसी चीज से काट लेना। अगर हाथ से टूट जाए तो भाई हाथ से तोड़ लेना। अब भाई जैसे ही आप लोग उस आंवले के पेड़ की 5 परिक्रमा कर लेते हो, दीपक जला ही दिया था। अब इसके बाद में जब आपकी मनोकामना की जो बोलने की बारी आती है, वो अब आती है। तो आपको करना क्या है, जो आपने कलावा भी तोड़ा हुआ है, आपके पास तो कलावे का गट्ठा है, वो बहुत सारा कलावा है। अब उसमें से इतना बड़ा काट लो कि भाई वो आपके हथेली में बन जाए, मतलब जैसे पंडित जी हमारे हाथ में बांधते हैं ना, उतना जो है आप लोग उस मतलब की जो भी गट्ठा है उसमें से आप लोग तोड़ लो है ना, या काट लो है ना। काटने के बाद क्या करना है, इस कलावे को आपको उस आंवले के पेड़ की कोई एक टहनी देखनी है, टहनी या है ना, जिसमें आंवले का मतलब जो पत्तियां वगैरह होती है वो लगी हुई हो, आंवले की कोई भी एक डगाल या टहनी देख लेना। तो अब उस आंवले के पेड़ की जो टहनी होगी या डगाल होगी, उस डगाल पर आप लोगों को इसका जो टुकड़ा अभी आपने काटा हुआ है या तोड़ा हुआ है, इसको अपनी मनोकामना करते हुए बांध देना है। सिर्फ उतना ही टुकड़ा बांधना है, कोई भी टहनी या मतलब डगाल के ऊपर उस आंवले के पेड़ की बांधते समय अपनी मनोकामना विशेष रूप से बोलना, जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो, जिस भी काम के लिए अपना ये वाला उपाय कर रहे हो या जो भी मनोकामना हो, ये मनोकामना बोलते हुए अपना ये या आटे का टुकड़ा जो है उस आंवले के पेड़ की टहनी या डगाल पर बांध देना। बांधने के बाद बस वहां पर भगवान से प्रार्थना करके दुख देकर अपने घर पर वापस जाना। महानवमी के दिन या चैत्र नवरात्रि के नवमी तिथि के दिन का आपको मात्र इतना ही करना है।
बाकी जो उपाय पूरा होगा वो दशमी तिथि के दिन होगा। जैसे ही अगला दिन आता है रामनवमी के दिन आपने इतना उपाय किया, अब दशमी तिथि के दिन जैसे ही आता है, दशमी तिथि के दिन सुबह सुबह आप लोग स्नान करके बढ़िया शुद्ध होकर आप लोगों को क्या करना है, वापस से अपने घी का दीपक तैयार करना है। दशमी तिथि के दिन सिर्फ आपको घी का दीपक ही तैयार करना है, इसके अलावा और कुछ भी अपने साथ में लेकर नहीं जाना है। ये अच्छी बात है इस उपाय की है ना। तो भाई दशमी तिथि के दिन आपने वही आटे का दीपक, गोल बत्ती का, शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक तैयार करना और अपने साथ में अपनी माचिस रखना। ठीक है, माचिस रखना मत भूलना, क्योंकि आप इस दीपक को वहीं पर जाकर जलाओगे, उसी आंवले के पेड़ के नीचे जाकर जलाओगे। ठीक है, अब देखो जैसे ही आप लोग अपनी इस उपाय की सारी तैयारी कर लेते हो दशमी तिथि के दिन, मतलब अपना ये घी का दीपक तैयार कर लेते हो, तो बस आप लोगों को ये घी का दीपक ही लेकर जाना है, इसके अलावा कुछ और लेकर नहीं जाना है। कहाँ पर जाना है? उसी आंवले के पेड़ के नीचे लेकर जाना है, जहाँ पर आपने इस आंवले के पेड़ के नीचे जो है नौमी तिथि के दिन इस वाले उपाय को किया था। वो उपाय आधा था, अब जाकर हमारा उपाय पूरा होगा। ठीक है, तो दशमी सुबह सुबह या दोपहर के समय तक भी अगर आप उपाय करोगे तो भी आपको उपाय का फल मिलेगा। तो उस आंवले के पेड़ के नीचे आप लोग वापस से पहुंच जाना। आंवले के पेड़ के नीचे पहुंचने के बाद सबसे पहले वहां पर बैठकर, उसकी छाव में बैठकर आप लोग अपना ये घी का जो दीपक है गोलबत्ती का, इसको जलाना। ठीक है, अपनी माचिस जलाना और दीपक जलाने के बाद उसी आंवले के पेड़ के नीचे आप लोग भगवान का नाम लेते हुए रख देना है ना, भगवान का नाम लेते हुए रख देना। उसके बाद में वापस से भगवान का नाम लेते हुए खड़े होना उसी आंवले के पेड़ के नीचे, और जिस टहनी पर आपने जो अलग से कला या आंटी बांधी हुई थी अपनी मनोकामना को करते हुए, उस कलावा या आंटी को उस टहनी या डगाल से आप लोग खोल लो। मतलब भगवान से वापस से आपको अपनी मनोकामना बोलनी है, जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हों। मनोकामना बोलते ही हुए आपको यह जो डगाल है, टहनी है, इसको खोल लेना है। खोलने के बाद इस मतलब जो आंटी है या जो कलावा है, इसको वहीं के वहीं अपने सीधे हाथ की हथेली में आपको बांध लेना है, क्योंकि इस कलावी में अब भगवान का आशीर्वाद आ गया है। चैत्र नवरात्रि की 9वीं तिथि के दिन आपने ये किया है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि इस कलावे के अंदर भगवान का कितना बड़ा आशीर्वाद आएगा। तो आपको मात्र करना क्या है, उस कलावे को अपनी मनोकामना करते हुए उसी आंवले के पेड़ की टहनी से मतलब छोड़ लेना है, खोल देना है। खोलने के बाद दोस्तों आपको इसी कलावे को वहीं उसी आंवले के पेड़ के नीचे अपने सीधे हाथ की हथेली में बांध लेना है। अच्छे से बांध लेना है ताकि वो खोल लेना, क्योंकि इसमें भगवान का आशीर्वाद रहेगा। अब इस कलावे को बांधकर भगवान से प्रार्थना करके वहीं पर धोख देकर आप लोग अपने घर पर वापस आ सकते हैं, और आपका ये वाला उपाय यहाँ पर पूरा हो जाता है। देखो इस उपाय को करने बाद आप जिस भी काम के लिए जाओगे, जिस भी मनोकामना के लिए आप लोग ने ये वाला उपाय किया होगा, आपकी वह मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण होगी। बस आप वह कलावा या आंटी अपनी हथेली में बांध कर रखना, क्योंकि इसी कलावे में या आंटी में जो है भगवान का आशीर्वाद रहेगा, और वो आपके काम को सफल बना देंगे, आपकी मनोकामना को पूर्ण कर देंगे। ये आपके घर में सुख और शांति सदैव बनाए रखेंगे। तो बस दोस्तों यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। दोस्तों ये वाला उपाय आप जरूर करके देखिएगा। बाकी दोस्तों इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।